मिस्टर क्रैब्स की माँ ने कड़ाही में रखा मक्खन खाया और पूछा कि इसे कितनी बार बदला जाता है। स्पंज बॉब ने बताया कि वे इसे हर दिन बदल देते हैं। ये सुनकर मिस्टर क्रैब्स की माँ को लगा कि यह बहुत बड़ी फिजूल खर्ची है। उनका मानना था कि इसे हर 3 साल में एक बार बदलना भी काफी है। फिर उन्होंने केचप का स्वाद चखा। जब उन्हें पता चला कि वह लगभग एक्सपायर होने वाला है तो उन्होंने उसे वापस बोतल में थूक दिया ताकि उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके। उधर स्क्विडवर्ड की माँ भी अपने बेटे को काम के प्रति उसके लापरवाह रवैये के लिए डांट रही थी। असल में उस दिन अपनी माँ को काम पर साथ लाने का खास दिन था। जैसे ही तीनों माएं क्रस्टी क्रैब पहुंची, उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। स्पंज बॉब की माँ ने क्रैबी पैटी बनाने का तरीका ही बदल दिया। उनका कहना था कि हर बर्गर में माँ का प्यार और अपनापन होना चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि ग्राहकों को नए बर्गर बहुत पसंद आए और वे उनकी जमकर तारीफ करने लगे। इसके मुकाबले स्पंज बॉब के पुराने बर्गर फीके लगने लगे क्योंकि उनमें माँ के हाथों वाला खास एहसास नहीं था। देखते ही देखते तीनों माओं ने पूरा रेस्टोरेंट संभाल लिया और उनके बेटे एक कोने में खड़े सब कुछ देखते रह गए। कुछ ही समय में क्रस्टी क्रैब का माहौल बदलकर बिल्कुल घर जैसा हो गया। हर तरफ अपनापन और बेहतरीन सेवा दिखाई देने लगी, जिससे ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन महंगे बदलाव देखकर मिस्टर क्रैब्स का दिल टूट गया। वह बस यही दुआ करने लगे कि यह नया कारोबार जल्दी बंद हो जाए। तभी बबल बांस अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में आया। सब जानते थे कि वह सबसे ज्यादा नखरे करने वाला ग्राहक है। जब उसने सोडा मांगा तो उसकी माँ ने तुरंत मना कर दिया। उन्हें डर था कि स्ट्रॉ से उसे चोट लग सकती है, इसलिए उन्होंने उसे स्ट्रॉ की जगह पैसिफायर पकड़ा दिया। भले ही बबल बांस को शर्म महसूस हुई, लेकिन उसे अपनी माँ का प्यार साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद स्पंज बॉब की माँ खाना लेकर आई और उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर परोसा। इस प्यार भरी सेवा ने बबल बांस का पूरा स्वभाव बदल दिया। तीनों माओं को जल्द ही समझ आ गया कि ग्राहकों को ऐसा अपनापन बहुत पसंद आ रहा है। सिर्फ एक ही दिन में मामा क्रैब्स ने उतनी कमाई कर ली जितनी क्रस्टी क्रैब पूरे साल में करता था। यह देखकर तीनों बेटों ने भी फैसला किया कि वे कुछ समय तक अपनी माओं की देखभाल का आनंद लेंगे। अगली सुबह वे तीनों पहले से कहीं ज्यादा खुश होकर उठे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका बचपन फिर से लौट आया हो। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी न किसी ने नाश्ता बनाया और न ही रेस्टोरेंट खुला। तीनों दौड़ते हुए वापस पहुंचे तो देखा कि वहां पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। तभी किसी ने आवाज लगाई, अरे यूजीन, कहां हो तुम? जल्दी से अपनी मशहूर क्रैबी पैटी बनाकर लाओ। असल में उस दिन अपने पिता को काम पर साथ लाने का दिन था, लेकिन तीनों पिता मदद करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वे आराम से बैठे रहे और बार बार अपने बेटों से ड्रिंक लाने, स्नैक्स देने और जल्दी जल्दी बर्गर बनाने का आदेश देते रहे।